हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है भारत दर्पण सामान्य ज्ञान की बुक को। इसका आज चौथा वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत। इसमें हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल्स के बारे में। पहले हमने पढ़ा पिछली वीडियो में बंगाल के प्रमुख जो थे गवर्नर जनरल, जिनमें वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड वेल्लेस्ली थे। जो इम्पोर्टेंट थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका समय था 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से सती प्रथा को समाप्त किया था। उसके समय में मैकाले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया, जो कि मैकाले मिनट के नाम से विख्यात है। 1835 में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। इनका समय है 1835 से 1836। इसने प्रेस एक्ट 1835 पारित किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर आरोपित नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। इनका समय था 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा गया, इसके तहत इसने सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, अवध राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। सबसे पहला जो राज्य मिलाया गया अंग्रेजी राज्य में वो था सतारा। लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में बूट डिस्पैच लागू किया गया। डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा गया है और 1853 में पहली रेल इन्हीं के समय शुरू हुई थी। PWD का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख वायसराय। पहले हैं 1856 से 62 तक थे लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश भारत के अधीन ये प्रथम वायसराय बने थे। लॉर्ड मेयो, भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड लीटन है, 1878 ईस्वी में इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया तथा भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने 1877 में दिल्ली दरबार भी आयोजित किया था। अब है हम नेक्स्ट पेज पे लॉर्ड रिपन। 1881 में इन्होंने पहली नियमित जनगणना करवाई थी। इन्होंने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी समाप्त कर दिया था। रिपन से 1883 में ईलवर्ड बिल भी इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय जज यूरोपियंस के मुकदमे सुन सकते थे। यह बिल पास नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। इनके समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन है, 1905 में इनके समय बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड मिंटो, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार हुए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई। इनकी बग्गी पर रास बिहारी बोस ने 1912 में बम फेंका था। नेक्स्ट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट इन्हीं के समय पास हुआ 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन 1920 भी इन्हीं के समय शुरू हुए थे। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया तथा 1931 में गांधी इरविन समझौता इन्हीं के समय हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इनके समय। 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। नेक्स्ट है लॉर्ड वेवल। 1945 में शिमला समझौता इनके समय हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। लॉर्ड माउंटबेटन, गुलाम भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। नेक्स्ट है और लास्ट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद राष्ट्रपति की नियुक्ति 1950 से होने लगी थी।
नेक्स्ट टॉपिक है भारत के समाज सुधार आंदोलन। पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में की गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी कहा जाता है। दूसरा है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई। इन्होंने वेदों की ओर चलो नारा दिया। इनके विचारों का संकलन इनकी ही कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना इन्होंने हिंदी भाषा में की थी। अगला है रामकृष्ण मिशन। इस मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में की गई थी। रामकृष्ण आंदोलन के प्रमुख प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का श्रेय उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त को जाता है। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत करवाया था। हम नेक्स्ट पेज पे हैं। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लवात्स्की एवं कर्नल आलकाट द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। जनवरी 1882 ईस्वी में वे भारत आए और मद्रास में अडयार के निकट मुख्यालय स्थापित किया। भारत में इसे व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को दिया गया है। अगला है यंग बंगाल आंदोलन। भारत में यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय हेनरी विवियन डेरेजियो को है। हेनरी विवियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। इसका तात्कालिक कारण गाय तथा सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे और उनमें जो प्रमुख विद्रोही नेता थे उनका एक टेबल दिया गया है। एक तरफ है केंद्र, दूसरी तरफ विद्रोही नेता, विद्रोह की तिथि, उन्मूलन की सैन्य और उन्मूलन की तिथि दी गई है। दिल्ली में केंद्र था दिल्ली में विद्रोही नेता थे बहादुर शाह जफर, बखत खान और यह विद्रोह यहाँ शुरू हुआ 11 मई 1857 ईस्वी में। उन्मूलन निकलसन और हंडसन ने किया 20 सितंबर 1857 को। कानपुर में नेता थे नाना साहब तांते टोपे और ये शुरू हुआ 5 जून 1857 को। और जो अंग्रेज इसका उन्मूलन कर रहे थे वे थे कॉलिन और कैंपवेल और दिसंबर 1857 में किया था इन्होंने ये। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। 4 जून 1857 को यहाँ से शुरू हुआ और उन्मूलन करने वाले अंग्रेजी जो अधिकारी थे कॉलिन कैंपवेल थे और इन्होंने किया 31 मार्च 1858 में। झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। 4 जून 1857 को यहाँ शुरू हुआ। जनरल हीरोज दो थे उन्मूलन करता थे और 17 जून 1858 को इन्होंने विद्रोह के यहाँ खत्म कर दिया। जगदीशपुर यहाँ से थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। 12 जून 1857 में यहाँ से शुरू हुआ और विलियम टेलर जो थे उन्मूलन करता थे और दिसंबर 1858 में किया। फैजाबाद यहाँ से थे मौलवी अब्दुल्ला। जून 1857 को यहाँ विद्रोह शुरू हुआ और जनरल रेनॉल्ड ने यहाँ उन्मूलन कार्य किया और 5 जून 1858 में। इलाहाबाद में थे लियाकत अली। जून 1857 में यहाँ से शुरू हुआ। कर्नल नील ने इसका उन्मूलन किया 1858 में। बरेली में शुरू हुआ और यहाँ थे नेता खान बहादुर और विद्रोह की तिथि थी जून 1857। विसेंट आयर ने उन्मूलन किया 1858 में। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी बने। प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन यहाँ दिए गए हैं एक टेबल के जरिए। 1885 में पहला जो अधिवेशन था बम्बई में हुआ। W.C. बनर्जी थे, यहाँ पे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उपस्थित थे। 1886 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ।
दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1887 में मद्रास में हुआ। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ है। जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की है और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1905 में बनारस में हुआ। जी के गोखले इसके अध्यक्ष थे और स्वदेशी की मांग यहाँ पर की गई थी। 1906 में कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य हुआ। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया गया। 1907 में सूरत में हुआ। रास बिहारी घोष जो थे अध्यक्ष थे और कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में यहाँ पे हुआ। 1908 में मद्रास में हुआ। रास बिहारी घोष और कांग्रेस के लिए एक संविधान यहाँ पर बना। 1916 में लखनऊ में AC मजूमदार अध्यक्ष थे। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना यहाँ हुआ। 1917 में कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्षा थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये। 1920 में नागपुर में हुआ। C विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे। कांग्रेस के संविधान में यहाँ परिवर्तन किया गया। 1921 में हुआ। अहमदाबाद में हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष CR दास इस समय जेल में कैद थे और इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया हकीम अजमल खान को। 1922 में गया में हुआ। CR दास अध्यक्ष थे और यहाँ पे स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई, गठन हुआ। 1923 में दिल्ली में हुआ। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे और यह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। 1924 में वेलगांव में हुआ। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने और पहली और अंतिम बार ही इसके अध्यक्ष थे, एकमात्र बार बनने वाले अध्यक्ष थे। 1925 में कानपुर में हुआ। श्रीमती सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला थी ये। 1929 में लाहौर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया। 1931 में कराची में हुआ। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया। 1938 में हरिपुरा में हुआ। सुभाष चंद्र बोस जो थे अध्यक्ष थे। 1939 में त्रिपुरी में हुआ। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और बोस का त्यागपत्र राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना तथा बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। 1946 में मेरठ में हुआ। JV कृपलानी अध्यक्ष थे। 1947 में दिल्ली में हुआ और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह शुरू होता है 1905 से 1947 तक। इसकी सभी प्रकार के आंदोलनों के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। यह हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।